तो फिलहाल मैं हूँ अभी दादर रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से ट्रैवल करने वाला हूँ अहमदाबाद की तरफ। और जिस ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ ना, ये बहुत ही स्लो गाड़ी है, मतलब सबसे स्लो गाड़ी है इस रूट की। और इस ट्रेन में सफ़र करने का एक ही उद्देश्य है कि इस ट्रेन को बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो ओवरटेक करती हैं। तो चलिए इस अनूठे सफ़र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेन आज हमें क्या क्या दिखाने वाली है। तो बात करूँ आज की जर्नी की तो 19015 ये ट्रेन नंबर है और अहमदाबाद से पोरबंदर की तरफ ये ट्रेन जाती है सौराष्ट्र जनता। बाकी एक चीज़ ये है कि ये ट्रेन ना अहमदाबाद करीब 10 घंटे 40 मिनट पहुंचाने वाली है, तो बहुत टाइम जो है वो लेगी ये। बाकी डिपार्चर जो है बिल्कुल ऑन टाइम हुआ है इसका, बिल्कुल 9:30 पर डिपार्चर हुआ है और ऑलमोस्ट 480 किलोमीटर के लिए इसको 10 घंटे 40 मिनट का वक्त जो है वो दिया गया है। तो एक चीज़ तो श्योर है कि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं उसको ओवरटेक करने वाली हैं और इसके हॉल्ट्स इतने होने वाले हैं, इतने इसके हॉल्ट्स हैं कि शायद अगर मैं सब कुछ कवर करूँगा तो ये व्लॉग जो है वो अराउंड 40-50 मिनट का जो है वो बन जाएगा। हालांकि नॉर्मली 5.5-6 घंटे की जर्नी होती है। अगर बात करें किसी हम प्रीमियम ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं दिल्ली मुंबई टू अहमदाबाद, तो सिर्फ इतने ही 5.5-6 घंटे लगते हैं, लेकिन ये ट्रेन अराउंड 10.5 घंटे जो है वो लेने वाली है। और ये क्रॉस हो रही है फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। एक ज़माने में इसमें डबल डेकर कोचेस जो है वो लगते थे नॉन एसी के, जो कि अब बिल्कुल हट चुके हैं एलएचबी होने के बाद। तो इसका अस्तित्व जो था ना वो उस कोच के साथ ही था, अब जो है वो धीरे धीरे इसका अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो CSMT से हम दादर स्टेशन है और इसी बीच में हमने ये वड़ा पाव और चाय जो है वो ले लिया और वाकई में काफ़ी बढ़िया टेस्ट है इसका। ओवरटेक्स तो देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ आपको बहुत सारी क्रॉसिंग जो है वो देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस हो रही है हमसे। और ये आप गेस करिए कौन सी वंदे भारत होगी। बिल्कुल ये अहमदाबाद मुंबई वंदे भारत है और ये ऑलमोस्ट सिर्फ 5 घंटे लगती है मुंबई पहुंचने में। और वंदे भारत के पीछे पीछे आती है एक और मशहूर ट्रेन इस रूट की और ये है कर्णावती एक्सप्रेस। इसमें ट्रैवल किया हुआ है मैंने, ये भी काफ़ी ठीक ठाक गाड़ी है, करीब 8 घंटे लेती है मुंबई अहमदाबाद के बीच में। बाकी हाँ, इतनी सारी क्रॉसिंग्स लेने के बाद मैं अपनी सीट पे आके सो चुका था और जब उठा तो अपनी ट्रेन पालघर से डिपार्चर ले रही थी। और इस स्टेशन पे सैंडविचेस बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, तो हमने सैंडविचेस जो है वो यहाँ पे ऑर्डर कर लिया था। और देखो ये कुछ ऐसे सैंडविचेस जो है वो मिलते हैं और वाकई में इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। ये देखो यहाँ पे अपना सैंडविच पार्टी हो रहा है और उधर से डबल डेकर जो है वो निकल रही है। ठीक है, थोड़ा सा चिल जर्नी अपनी चल रही है यहाँ पे। मैं तो बिल्कुल सो गया था, एक पावर नैप जो वो लिया और इस बीच काफ़ी कुछ जो वो मिस हो गया। लेकिन एक चीज़ ये है कि बहुत कुछ बचा है जर्नी में। अब सिर्फ 11:30 बजे हैं और करीब रात को 8:30-9 बजे हम पहुँचेंगे, तो बहुत जर्नी बची हुई है। और इस रूट में इसको ना प्रायोरिटी बहुत ही घटिया मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसेंजर चलती है गाड़ी है, तो बहुत सारे ओवरटेक जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। कुछ चीज़ें मिस जो है वो ज़रूर से हो जाएंगी क्योंकि बहुत बैक टू बैक ट्रैवल हम लोग कर रहे हैं और थकान जो है वो है, तो आराम से यहाँ पे चिल करते हुए रेस्ट करते हुए हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रेन में। और देखते देखते फाइनली अपनी ट्रेन वापी रेलवे स्टेशन पहुँच रही है। बाकी एक चीज़ है कि ऑलमोस्ट हमने 162 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और इस सफ़र को तय करने में हमारी ट्रेन ने ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का वक्त लगाया, जो कि ठीक ठाक है, मतलब बहुत स्लो नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी स्लैक में चलती है और बहुत टाइम जो है वो उसको मिला हुआ है। चलो फिलहाल तो बैठा हुआ था और बैठे बैठे सोचा कि आराम से रेस्ट करते हैं और अभी जो है वलसाड स्टेशन जो है वो पहुँच गए। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और वलसाड पहुँचे हम। सच बोलूँ तो 9:30 बजे निकलने के बाद ना 1 बजे तक कोई अगर नॉर्मल ट्रेन होती ना तो वो ऑलमोस्ट अभी सूरत या उससे आगे जो है वो निकल गई होती। सूरत या मतलब वडोदरा जो है वो पहुँच रही होती।
लेकिन ये ट्रेन इतनी स्लो ट्रेन है, इतनी स्लो ट्रेन है कि अभी हम सिर्फ वलसाड़ ही पहुँचे। बाकी हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि वेदर बहुत बढ़िया है, वेदर बहुत ही अच्छा है, मतलब धूप हल्की हल्की धूप है। बाकी वलसाड़ जो है आप बोल सकते हो कि एक तरह से इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ खूबसूरत बीचेस भी हैं, जैसे कि मेरे ख्याल से तीतल नाम का बीच यहाँ पे बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही पॉपुलर है। लोग जो है वो उस बीच को काफ़ी विजिट जो है वो करते हैं। बाकी यहाँ पे स्वामी नारायण जी का टेम्पल भी है। और बाकी चलो, अपना वलसाड़ से डिपार्चर हो चुका है और अभी अनिरुद्ध भाई ना वलसाड़ के हापुस के बारे में बात करते हैं। क्या भैया, मतलब हापुस तो रत्नागिरी का फेमस है ना? रत्नागिरी के बाद अगर ऐसी कोई सॉइल है जहाँ हापुस का प्रोडक्शन हो सकता है तो वलसाड़ रीजन की ही सॉइल है जहाँ सही से हापुस प्रोड्यूस हो सकता है। बाकी पेड़ लग जाएंगे बट फ्रूट नहीं आएंगे और अच्छा। कहीं लगाए तो। अच्छा, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। थैंक यू अनिरुद्ध भाई को। और मैंने कभी ट्राई नहीं किया हापुस यहाँ का यार, तो नेक्स्ट सीज़न में ज़रूर से ट्राई करूँगा हापुस शाम को। तो ये देखो, अभी हमारी ट्रेन जो है वो अमलसाड़ रेलवे स्टेशन पे खड़ी है और हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी में ओवरटेक करेगी। सबसे पहले तो स्वराज आ रही है ना? स्वराज आ रही है, उसके बाद लिंगमपल्ली इंदौर आएगी। लिंगम, ये कहाँ पहुँची अभी? ये अभी वापी पहुंचने वाली है। अच्छा, तो वापी। ये जो है आपका 27 और 29 थोड़ा टाइम लगेगा 50 इसको। किलोमीटर। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपनी स्वराज जो है वो ओवरटेक कर सकती है। चलते हैं बाहर। और सबसे पहला ओवरटेक जो है, बिल्कुल पहला ही ओवरटेक है, मतलब सुबह हम लोग 9:30 का निकले हैं और अभी अराउंड 1:30 बजने वाले हैं। तो पहला ओवरटेक जो है वो होगा, लेकिन हाँ, इसके बाद अब बैक टू बैक ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेंगे। अच्छा, ट्रेन तो जल्दी अपनी है, तो यहाँ ओवरटेक नहीं होगा, लेकिन शायद हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेशन पे ओवरटेक जो है वो देखने को मिले। तो ये वेदचा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। यहाँ पे ट्रेन जो है वो लूप हो रही है, उल्टा लूप हो रही है। तो मोस्टली जो ओवरटेक है वो उस साइड होगा, उस तरफ से स्वराज जो है वो निकलेगी। फ़िलहाल तो अभी अपनी ट्रेन स्लोली लूप हो रही है। तो बहुत स्लो अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है और आगे काम जो है वो चल रहा है। तो मोस्टली जो टेम्प्रेरी TSR है, स्पीड रेस्ट्रिक्शन है, वो वहाँ पे होगा, इसलिए स्वराज बहुत ही स्लो रफ्तार में ओवरटेक करेगी। फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो मारोली रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट करने वाली, रुकने वाली हॉल्ट है इसका। और यहाँ पे मोस्टली जो लिंगमपल्ली हमसफ़र है वो ओवरटेक करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रेन नंबर 20915 यानी कि लिंगमपल्ली इंदौर हमसफ़र एक्सप्रेस जो है ओवरटेक करने वाली, बिल्कुल पीछे आ रही है हमारे वो। और हमारी ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। हालांकि यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट है, हॉल्ट तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन की तरह ट्रेन चलती है, ये पैसेंजर ट्रेन ही ऑलमोस्ट है। और अभी 2 बज कर के अराउंड 24 मिनट का वक्त हो रहा है और उधर देखो सिग्नल जो है वो हो चुका है ग्रीन। तो जैसे ही ट्रेन ने ओवरटेक किया, अपना भी यहाँ तुरंत डिपार्चर हो गया। मात्र मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर ही डिपार्चर हो गया अपना। बाकी अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है उधना रेलवे स्टेशन को और यहीं से जलगांव भुसावल की लाइन जो है वो अलग हो जाती है और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। जब सूरत स्टेशन में काम चल रहा था तो बहुत सारी ट्रेनों को यहाँ पे हॉल्ट जो है वो दे दिया गया था, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी ट्रेनें जो हैं वो उधना रेलवे स्टेशन रुकती हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है सूरत रेलवे स्टेशन पे। और बाकी चीज़ है कि जब भी स्टेशन पे अराइवल होता है, जिस ट्रेन से भी अराइवल हो रहा हो, एक चीज़ कॉमन है कि भीड़ बहुत दिखती है यहाँ पे। और आज भी देखो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं। चलिए, सूरत तो पहुँच चुके हैं। बाकी आप जनरल क्लास की भीड़ देखिए, कितने लोग जो हैं वो बाहर यहाँ पे खड़े हैं
अंदर घुसने का प्रयास जो वो कर रहे हैं, पर इतने लोग जो है वो फॉर श्योर एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे जनरल क्लास में। भाई साहब, ये जनरल क्लास भी नहीं है, हाँ जनरल क्लास भी तो जनरल क्लास है, और इतने लोग जो है वो उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से भी काफ़ी लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद के बाद ये ट्रेन बिल्कुल पैक होने वाली है और सूरत से निकलने के तुरंत बाद तापी रिवर को हम क्रॉस करते हैं। और काफ़ी बारिश हुई इस रूट पे, और जितनी भी नदियाँ इस रूट पे है ना, वो सभी ऑलमोस्ट खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। चलो, मुझे लगा शायद ओवरटेक होगा, पर यहाँ पे ओवरटेक हुआ नहीं। ट्रेन को डिपार्चर जो है वो मिल चुका है यहाँ पे। बाकी अंकलेश्वर से राजपीपला की तरफ एक ब्रांच लाइन जो है वो गई हुई है, और पता नहीं ट्रेन चलती कि नहीं चलती इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन शायद शुरुआत तो हुई थी, पर अभी कोई ट्रेन चल रही कि नहीं इसके बारे में कुछ आइडिया जो है वो नहीं है। तो हमारी ट्रेन जस्ट अंकलेश्वर से निकली थी, और यहाँ पे हम लूप तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ शायद लग रहा है कि यहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो जाएगा, क्योंकि हमें देखो रेड सिग्नल जो है वो दिया गया यहाँ पे। बांद्रा चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो शायद से यहाँ पे ओवरटेक जो है वो देखने को मिल जाए। ये देखो ग्रीन सिग्नल जो है वो हो चुका है, मतलब फॉर श्योर ओवरटेक जो है वो यहाँ पे होना ही होना है। अच्छी खासी रफ्तार में ओवरटेक जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए फाइनली यहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो गया, और ओवरटेक नंबर 3 था ये। अभी देखते हैं कितने और ओवरटेक जो है वो होते हैं इस ट्रेन के लिए। तो अभी हम नर्मदा नदी को क्रॉस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेन की रफ्तार बहुत स्लो हो चुकी है। बारिश बहुत हुई है इस सीज़न में, और बिल्कुल नर्मदा नदी में बाढ़ जो है वो आया होगा, इसलिए थोड़ा सा स्लो रफ्तार में अपनी ट्रेन नर्मदा नदी को क्रॉस करेगी। बाकी हाँ, पानी का लेवल आप देखो तो बहुत ऊंचा तक चला है, और ये आगे और भी ऊंचा बढ़ने वाला है। और सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, और मेरे ख्याल से शायद से ये दाहोद वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस है। और नर्मदा नदी को क्रॉस करने के तुरंत बाद आगमन हो रहा है भरूच रेलवे स्टेशन पे। यार मैं आया था कि आराम से कुछ शूट करूंगा, पर मात्र मेरे ख्याल से 1 मिनट समथिंग सेकंड के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकी थी, और डिपार्चर जो है वो हो गया अपना। भरूच के जो सिंह गाने हैं बहुत अच्छे प्रचलित होते हैं, और आपको लगभग सभी स्टॉल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ भी आपको जो सिंह गाने हैं वो देखने को यहाँ मिल जाएंगे, तो बहुत फेमस है, अच्छे लगते हैं। बाकी यहाँ पे अपनी बांद्रा हिसार जो है वो आने वाली है, उसका अनाउंसमेंट जो वो हो रहा है, और उसका यहाँ पे हॉल्ट है। और आगे चल कर के ना मुझे लगता है कि जैसे हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी उसके कुछ ही दूर बाद शायद वो ट्रेन हमें ओवरटेक कर ले। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमें डिपार्चर का संकेत जो वो मिल चुका है। और ये देखिए, मुझे तो लग रहा है कि शायद से वो पश्चिम एक्सप्रेसेस का अराइवल हो चुका है भरूच में। बाकी इसके ठीक पीछे पीछे जो बांद्रा हिसार है वो भी आ रही है। तो अब देखो, जहाँ भी हमारी ट्रेन लूप होगी ना, ये दोनों ही ट्रेन्स हमें ओवरटेक करेंगी फॉर श्योर। जहाँ भी हमारी ट्रेन लूप होगी, अब दोनों ही ट्रेन्स एक साथ हमें ओवरटेक करने वाली हैं। तो ये देखो, यहीं पे हमें लूप कर दिया गया है, और ये दोनों आप देख रहे हो मेन लाइन है। और भरूच स्टेशन जो है वो आपको अभी भी देखने को यहाँ मिल रहा होगा। और सबसे पहले जो है वो
बांद्रा हिसार आकर के ओवरटेक करेगी, जो भी इसका राइवल भी हुआ था भरूच में, वो पहले ओवरटेक करेगी और उसके बाद जो पश्चिम एक्सप्रेस है वो ओवरटेक करेगी। देखो फिलहाल बांद्रा हिसार जो है वो आ रही है। चलो बांद्रा हिसार के ओवरटेक के बाद हमें भी यहाँ से डिपार्चर का संकेत जो वो मिल चुका है। मतलब ये कि पश्चिम एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक करेगी, पर थोड़ा देर और रुकने के बाद ओवरटेक जो है वो करेगी। शायद से नेक्स्ट स्टेशन या उसके नेक्स्ट स्टेशन पे ओवरटेक जो है वो हो जाए। चलो फ़िलहाल अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है पलेज रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पर ट्रेन का हॉल्ट है। बाकी चीज़ ये भी है कि पश्चिम एक्सप्रेस जो है वो पीछे से आ रही है, तो यहाँ पे ओवरटेक जो भी देखने को मिलेगा। और सामने से कोई, चलो इस तरफ पश्चिम एक्सप्रेस जो है वो आ रही है ओवरटेक करने के लिए हमको। चलिए जैसे ही पश्चिम निकली यहाँ से, अपना भी डिपार्चर यहाँ पे हो चुका है। चलिए ऑलमोस्ट शाम के 6 बज चुके हैं और वडोदरा में अपना अराइवल हो रहा है। वैसे अनिरुद्ध भाई जो है वो यहाँ पे ट्रेन को डिबोर्ड करने वाले हैं। बाकी कोई नहीं, फिर से ज्वाइन कहीं ना कहीं करेंगे ज़रूर से किसी न किसी जर्नी में। और चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और जर्नी में। बाकी यहाँ अच्छा लगा। अब एक ग्रुप में एक करके लोग जो है वो निकलेंगे, थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा अनिरुद्ध भाई। ठीक है, थैंक यू भाई। साथ में ट्रैवल करने में ही मज़े आते हैं। वही वडोदरा इनका होम टाउन है, घर है, तो इसलिए यहाँ पे उतरेंगे। बाकी चलिए शाम के अराउंड 6 बज रहे हैं और पहुँच चुके हैं वडोदरा। और बहुत सारे हॉल्ट इसके हैं, मैंने गिना तो नहीं पर शायद 32 समथिंग हॉल्ट जो हो चुके हैं। और एक और चीज़ है, यहाँ से अहमदाबाद जाने में ट्रेन जो है वो अराउंड और 7 हॉल्ट लेने वाली है। तो बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन की तरह ट्रेन चलती है ये, और इसके इतने सारे हॉल्ट जो है वो हैं। और लेकिन हाँ एक चीज़ ये है, इस स्लैक इसको काफ़ी मिला हुआ है, इसलिए बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच रही है हर जगह। और इस तरफ कोई तो स्पेशल ट्रेन आई थी, ये थी अपनी मेरे ख्याल से बांद्रा अजमेर स्पेशल थी ये पैदल डिपार्चर कैसे हो रहा है। और बाकी अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन है ये वडोदरा का कुछ ऐसा शेप जो है वो ले रहा है, कुछ ऐसे काम जो है वो चल रहा है। अभी हमको मुंबई से अहमदाबाद आने में इस ट्रेन से अराउंड 10 घंटे 40 मिनट का वक्त जो है वो लग रहा है। और वडोदरा पहुँचे हैं तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 8.5-9 घंटे जो है वो 8.5 घंटे जो है वो लग गए। और ये ट्रेन जो है सोचो मात्र 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद जो है वो पहुँच जाएगी, या हो सकता है शायद और कम टाइम पहुँचे। तो कितना टाइम जो है वो बचेगा लोगों का। और सामने से आ रही है हज़रत निज़ामुद्दीन TVC सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
क्या बढ़िया बारिश जो हो रही है, मतलब बिल्कुल ऐसे शांत मौसम था लेकिन अब बारिश जो वो शुरू हो चुकी है। तो फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है वसात जंक्शन पे और हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी है क्योंकि पीछे से जो आपने डीजल लोकोमोटिव के साथ जो ट्रेन देखी थी यानी कि यशवंतपुर बीकानेर, वो हमें यहाँ पे ओवरटेक करने वाली है, वो यहाँ से आगे निकलने वाली है। तो बस ओवरटेक जो वो होने वाला है और इसी लाइन पे ओवरटेक जो है वो होगा। बाहर तो जा नहीं पाऊँगा मैं। क्या ओवरटेक था ये, वन ऑफ द बेस्ट ओवरटेक जो है वो मैंने देखा है। बिल्कुल बारिश में डीजल इंजन के साथ ओवरटेक जो है वो देखने को मिला। कमाल है, मज़ा आ गया, मतलब बहुत अच्छा लगा ये ओवरटेक। हमारी ट्रेन को ना, मतलब हमारी ट्रेन निकली 9:30 बजे और उसके बाद ना बहुत सारे जो ट्रेन थी जो कि मुंबई से 12:30 11 समथिंग ऐसे निकली होगी और वो सारी ट्रेनों ने हमें ओवरटेक किया। इनफैक्ट 12:30 एक वाली ट्रेन भी हमको ओवरटेक करके जा रही है। तो ये देख करके थोड़ा लग रहा है कि भैया इसको कितना ज़्यादा स्लैक जो वो मिला हुआ है, कितना इसको टाइम जो वो दिया गया है। और बिल्कुल ये एक पैसेंजर ट्रेन है मुंबई अहमदाबाद के बीच में। फ़िलहाल अभी जैसे ही ट्रेन निकली वैसे ही हमारा भी यहाँ पे डिपार्चर का संकेत हो गया। तो एक बहुत ही बढ़िया ओवरटेक जो है वो देखने को मिला। एक डीजल इंजन वाली गाड़ी जो है वो ओवरटेक की हमको और इस खूबसूरत बारिश में डिपार्चर हो रहा अपना। और साइड और सीट बैठ करके ना ऐसे बारिश के मज़े लेना बहुत अच्छा लगता है। बहुत तेज़ हो रही बारिश भाई। बाकी हाँ, ये चीज़ मैंने आपको दिखाई नहीं कि ये जो है ना एक AB1 कोच है, मतलब AB2 कोच है। 2 तो मतलब नंबर हो गया, AB का मतलब ये हुआ कि इसमें 3rd AC कम 2 AC दोनों जो है वो मिला हुआ है। तो ये फ़िलहाल 3rd AC जो है वो आप देख रहे हो। और जैसे ही मैं ये वाला गेट खोलूँगा ना तब आपको 2nd AC, मतलब इसमें हमारा टिकट है, तो ये जो है वो 2nd AC का कोच जो है वो हो गया। तो कुछ इस तरह से जो है वो होता है। और आगे अगर दिखाऊँ मैं आपको, थोड़ा सा आगे जगह दिखाऊँ अगर मैं, आगे भी बिल्कुल ऐसा ही कोच है, ये सेम ऐसा ही कोच है। इसमें भी आपको 3rd AC और 2 AC का कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो 8:15 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन, मतलब पहुंच ही रहे हैं। तो हम लोग अभी जो है वो गेट पे खड़े हो गए क्योंकि अहमदाबाद में बहुत रश चढ़ता है इस ट्रेन के लिए, तो तब दिक्कत होगी अगर हमको आना है यहाँ गेट पे। तो बाकी चलो ऑन टाइम क्या, मतलब इसको स्लैक तो बहुत मिला हुआ है, इसलिए ऑन टाइम ही ट्रेन पहुँच रही है ऑलमोस्ट। बाकी चलिए अपनी जर्नी यहाँ पे होती ही ख़त्म। और मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने जनरल में ट्रिप किया था तो गुजरात क्वीन थी और वो जो थी ना, मतलब वो अराउंड 7.5 घंटे 8 घंटे लगाई थी यहाँ पहुँचने के लिए। पर ये ट्रेन तो ऑलमोस्ट 10.5 घंटे 40 मिनट जो वो लगाया इन्होंने। तो ये गाड़ी तो बिल्कुल ही, मतलब इसको इज़्ज़त नहीं है। आप बोल सकते हो कि बिल्कुल ही पैसेंजर ट्रेन ही है, वही कैटेगरी की ट्रेन है। बस इसमें आपको 2nd AC कोच जो वो देखने को मिलता है। बाकी सत्ताबाई ने सफ़र किया वंदे भारत में, ऑलमोस्ट 4.5 घंटे में पहुँचो और इसके दोगुना का उससे ज़्यादा टाइम में यहाँ पहुँच रहे हो। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कर्णावती हमसे क्रॉस हुई थी वैतरना के बहुत आगे, मतलब आप समझ लो उमरगाम के भी आगे, और कर्णावती का अराइवल होने वाला है। वो गई है मुंबई, 1-1.5 घंटा रुकी है, आ भी गई, वापस आई है, वापस आ गई। तो ये है कि ये ट्रेन जो है वो यहाँ तक तो बहुत बेकार चलती है, लेकिन इसके बाद अब शायद बिल्कुल नॉर्मल जो चलती है एक्सप्रेस में वैसे चलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मुंबई से इसको लेते हो तो आप बिल्कुल किसी मजबूरी में लोगे या फिर आपको बिल्कुल टाइम में कोई दिक्कत नहीं है तब आप इसमें ट्रैवल करोगे। बाकी वैभव भैया जो भैया काफ़ी सोए, मतलब बिल्कुल आराम करते हुए है। तो ये चीज़ सही है, सब लोग आराम से बढ़िया आराम करते हुए। और इसमें जर्नी करने का ना सिर्फ यही एक वो था कि मुझे आपको दिखाना था कि जब ये ट्रेन इतनी लेट होगी, मतलब इतना लेट पहुँचती है, 10 घंटे समथिंग लेती है, तो कितनी सारी ट्रेनें जो ओवरटेक करती है। आपने देखा ही कितनी सारी ट्रेनों ओवरटेक किया इसको।
तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बोला जाए तो बढ़िया ठीक था, टाइम का कोई दिक्कत नहीं था, हम तो मान के चलते कितना टाइम लेने ही वाली है, अदरवाइज़ अगर हमको जल्दी पहुंचना होता तो हम वंदे भारत या शताब्दी जो वो लेते। बाकी चलो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।